अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी खसूसियात की मुंतकिली जो कि पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल के बारे में थोड़ा सा तारुफ इंट्रोडक्शन देती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं। एक होते हैं डिप्लॉइड सेल्स और एक होते हैं हैप्लॉइड सेल्स। हमारी बॉडी के जितने भी सोमैटिक सेल्स हैं, यानी हमारे जनरल सेल्स हैं, यानी हमारे ब्रेन सेल, ब्लड सेल, बोन सेल, हार्ट सेल, जितने भी हैं वो सारे क्या होते हैं? डिप्लॉइड सेल। और हैप्लॉइड सेल वो होते हैं जो कि गैमेट सेल होते हैं, मेल के स्पर्म सेल और फीमेल के एग सेल। अब इनके अंदर फ़र्क क्या है डियर स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं। डिप्लॉइड सेल है, इसके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी होगी? 46, यानी ये होंगे पेयर की सूरत में। ठीक है, ये कितने पेयर्स हैं? 46। ये कितने पेयर्स हैं? 23। और 23 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पेयर है ना दो का, तो क्या हो जाएंगे? 46। लेकिन हैप्लॉइड सेल के पास जो है वो सिंगल क्रोमोसोम होते हैं। इनके पास हाफ तादाद होती है, डिप्लॉइड सेल के मुकाबले में हाफ तादाद होती है। ये हमारी बॉडी के अंदर, मेल के अंदर स्पर्म के पास होते हैं ये वाले सेल हैप्लॉइड, और फीमेल के पास होते हैं एग हैप्लॉइड सेल्स। When an organism forms gametes, sperms or eggs by meiosis, the number of chromosomes is reduced to half in the gametes. Haploid sperms or eggs are produced. Dear students, जब भी कोई जानदार गैमेट्स सेल पैदा करते हैं, कौन से? मैंने भी आपको बताया गैमेट सेल होते हैं मेल के स्पर्म और फीमेल के एग्स। तो वो सेल जो है किसके ज़रिए जो है ये स्पर्म्स और एग्स पैदा करता है? ये होता है मियोसिस, यानी मियोसिस तकसीम, सेल की तकसीम के अमल को कहते हैं। यानी जब कोई जानदार सेल की तकसीम यानी मियोसिस के ज़रिए स्पर्म और एग पैदा करता है तो उसके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ रह जाती है। उसे उसे हम कहते हैं हैप्लॉइड सेल्स। मेल के स्पर्म्स और एग्स जो होते हैं फीमेल के होते हैं। It means the hereditary material DNA is also reduced in half in the gametes। इसका मतलब है जो हेरिडिटरी मटेरियल है डीएनए जो है वो गैमेट्स के अंदर हाफ हाफ रह जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये जो है सेल है, इंसानी सेल है, उसके अंदर 46 जो है वो क्रोमोसोम्स हैं। और क्रोमोसोम्स किससे मिलके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से। और डीएनए के हिस्से क्या होते हैं? जीन्स होते हैं जिनके। डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये एक इंसानी सेल है और हर इंसानी सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स आपको पता है किससे मिलके बने होते हैं? प्रोटीन्स और डीएनए से। आप डीएनए क्या है? विरासती मादा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर एक सेल जो है वो मियोसिस के जरिए तकसीम होगा तो उसके अंदर से जो है क्रोमोसोम्स हाफ जो है वो कहाँ चले जाएंगे? गैमेट सेल के अंदर, मेल के स्पर्म और फीमेल के एग के अंदर। अगर क्रोमोसोम्स हाफ जाएंगे तो इसका मतलब है उसका जो डीएनए है वो भी हाफ जाएगा गैमेट सेल के अंदर। ठीक है, जब डीएनए को हम कहते हैं विरासती मादा है तो इसका मतलब है तो इसका मतलब है कि जो विरासती मादा है वो गैमेट सेल के अंदर हाफ मौजूद होगा, क्योंकि क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ है तो डीएनए भी हाफ है, इसलिए विरासती मादा भी गैमेट सेल के पास हाफ होता है। When male and female organism mate, the haploid sperm cell from male and haploid and egg cell from female fuse with each other to form diploid cell called zygote। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम कहें कि ये एक स्पर्म का सेल है और ये एक एग का सेल है, अगर ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे यानी इनका मिलाप होगा तो ये 23 स्पर्म के पास हैं क्रोमोसोम और 23 ही एग के पास हैं। तो जो नया जो है जाइगोट बनेगा उसके अंदर तादाद 46 मुकम्मल हो जाएगी और इनके अंदर जो सारा विरासती मादा है वो भी दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, यानी दोनों जो है हैप्लॉइड सेल यानी स्पर्म और एग जो है आपस में मिलाप करेंगे
तो वो डिप्लॉयड सेल यानी जाइगोट बन जाएगा। इन दिस वे द कंप्लीट हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए इज रिस्टोर्ड इन द जाइगोट। ठीक है, अब जाइगोट के अंदर सारा डीएनए दोबारा से इकट्ठा हो जाएगा। कहाँ से होगा? वो मेल के स्पर्म से और फीमेल की एग से। द फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स जीन आर ट्रांसफर्ड इन दी जाइगोट। ठीक है, जीन क्या होता है वो हमने पहले भी पढ़ा था। वो होता है फिजिकल फंक्शनल, यानी फिजिकल और फेलियाती इकाई होती है खसूसियात की। ठीक है, वो खसूसियात जो मरूसी होती हैं वो सारी की सारी जो है वो जाइगोट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगी। The zygote, thus passing through various changes, develops into a full organism with specific characteristics from both parents. Dear student, अब zygote के अंदर 23 क्रोमोसोम्स स्पर्म से आए थे और 23 क्रोमोसोम्स एग से आए थे। तो अब जो है वो zygote मुख्तलिफ तब्दीलियों के बाद फुल जो है ना एक मुकम्मल जानवर बन जाएगा और उसके अंदर जो है खसूसियात दोनों पेरेंट्स यानी मेल और फीमेल यानी फादर और मदर दोनों की खसूसियात मौजूद होंगी। क्योंकि हाफ डीएनए मटेरियल जो है वो स्पर्म से आया है और हाफ डीएनए मटेरियल जो है वो एग से आया है। इसलिए जो है न्यू जानदार कहाँ से बना है? वो जाइगोट से डेवलप होके बना है। उसके अंदर दोनों पेरेंट्स की खसूसियात मौजूद होंगी। द जाइगोट इज द फर्स्ट सेल फ्रॉम विद द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट, यानी हम कह सकते हैं कि जाइगोट वो पहला सेल होता है जिससे किसी भी जानदार की ज़िंदगी का आगाज़ होता है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। कल इंशाअल्लाह नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।